अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा। इंडियन एम्बेसी रियाज ने आपको दिया है घर जाने का मौका, लेकिन जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया तो ख़बर में भी सेम वैसा ही है। मौका तो दिया गया है लेकिन कन्फर्म नहीं है, इसीलिए मैं ये ख़बर आपसे शेयर नहीं कर रहा था। ये 29 तारीख को दरअसल अपडेट आई है इंडियन एम्बेसी के फेसबुक पेज और ट्विटर पर। बट एक भाई ने आज व्हाट्सएप पे बताया कि अगर ऐसा होता है, ये काम होने लगा, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दे जाए, जिनको नहीं पता आप लोग जान ले कि कैसे क्या है, क्या स्कीम है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से, रियाज की तरफ से एक फॉर्म दिया गया है। आपको उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरनी, सब ऑनलाइन है, प्रिंट वगैरह कुछ डाउनलोड नहीं करना है, उसको सबमिट कर देना है। इस फॉर्म का मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करनी है। अगर इंडिया गवर्नमेंट कुछ करती है हम लोगों के लिए जो यहाँ से जाना चाहते हैं, या फ्लाइट का अरेंजमेंट करती है, और फॉर्म के बेस पे प्रायोरिटी दी जा सकती है। मतलब जो लोग फॉर्म पहले सबमिट करेंगे तो पहले उनको भेजा जा सकता है, और लोगों को शायद बाद में भेजा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ साफ तौर पे कह दिया गया है। मैं भी आपको इसका टर्म एंड कंडीशन दिखा रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, फ्लाइट वगैरह से या बिल्कुल जाने के लिए कंफर्मेशन ये नहीं है। आपको मैं आगे फॉर्म दिखा रहा हूँ कैसे क्या है, और इस फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके मोबाइल में या लैपटॉप में देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में खोल लेना उसको। तो देखिए यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ऑफ रियाद इंफॉर्मेशन कलेक्शन शीट फॉर रिपाट्रिएशन। जो लोग जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जो है जमा करने का एक फॉर्म है। तो यहाँ पे कुछ शर्तें लिखी गई है। द पर्पज़ ऑफ दिस फॉर्म इज़ ओनली फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है। नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन येट विद रिगार्ड टू रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट टू इंडिया। फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई डिसीजन लिया गया है। तीसरा ऑप्शन में ये बता रहे हैं कि अगर इंडिया गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो आपको बताया जाएगा एम्बेसी की तरफ से, और एक बंदा सिर्फ एक ही फॉर्म भरेगा, सबको अपना फॉर्म अलग अलग फिल करना है। चौथा ऑप्शन में बताया गया है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है तो आपको ईमेल करने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं, या किसी भी तरह की कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है फेसबुक या फिर ट्विटर पे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम बताया जा रहा है। आपको फुल नेम लिखना है जैसा पासपोर्ट में, कैपिटल लेटर में। एज लिखनी है आपको सालों के हिसाब से, 20, 24, 25, 48, 45। मेल फीमेल करना है, जो भी जेंडर हो। इसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है, स्पेस कोई नहीं देना है। यहाँ पर पासपोर्ट वैलिड या एक्सपायरी ये भी लिखना है आपको। कैलेंडर निकल के आएगा यहाँ पे, देखिए ऐसे, यहाँ से आप अपनी डेट चुन सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि टाइप ऑफ स्टे इन सऊदी अरबिया, इकामे पे है, वीज़ा पे है, या उम्रे पे है, कैसे है। तो देख लीजिए, इकामे पे कर देना। आप इकामे पे हो तो इस ऑप्शन में अपना इकामा नंबर लिखिए, जिन लोगों का इकामा है। मतलब जो वीज़ा पे है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ इकामे वाले लिखें। इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरबिया डू यू हैव एग्जिट वीज़ा, तो यहाँ पे यस और नो कर देंगे। जिन लोगों का पहले एग्जिट रीएंट्री या फाइनल एग्जिट लगा हुआ है वो यस कर दे, बाकी नो कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है जवाब देना। तो यहाँ पे जैसे स्टार है रीज़न फॉर रिपाट्रिएशन टू इंडिया, ये स्टार लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ स्टार नहीं है, यहाँ पर स्टार नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार है। तो जहाँ पर स्टार लगा हुआ है उसका जवाब देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रीज़न पूछा जा रहा है जाने के लिए, मैंने सब रीज़न पढ़े। यहाँ पर जो मेरे हिसाब से सही बैठ रहा है, फेसिंग डिपोर्टेशन बाय सऊदी गवर्नमेंट, मतलब सऊदी गवर्नमेंट भेजना चाह रही है, उसके बाद हम जाने के लिए एग्री है इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जाने की इजाज़त दे दी है। बाकी यहाँ पर बीमारी वगैरह और तरह तरह के ऑप्शन नीचे आप खुद देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसा आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपकी जॉब की कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करनी, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, वर्कर, टूरिस्ट, विजिटर, डिपोर्टी, एमनेस्टी, डिपेंडेंट, फैमिली मेम्बर, इस तरीके से। और यहाँ पर सिटी ऑफ रेजिडेंट इन सऊदी अरेबिया, आप सऊदी में कहाँ रहते हैं अपने शहर का नाम लिखे। इसके बाद आपके आसपास करीबी एयरपोर्ट कौन सा है, रियाज का है, जद्दा का, या फिर दम्माम का है। यहाँ पर मदीना एयरपोर्ट का जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो आपको इन्हीं एयरपोर्ट में से चुनना है। और आगे पूछा जा रहा है कि आप इंडिया में कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट निकल कर आएंगे, तो आपको अपना स्टेट यहाँ पर चुनना है। इसका आगे देख लेते हैं। फुल एड्रेस लिखना है इंडिया का, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पे एड्रेस इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जब आपको भेजा जाएगा तो पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, इंडिया गवर्नमेंट के, आपको घर तक पहुँचाना। इसलिए आपको यहाँ पर सही सही फुल एड्रेस लिखना है पासपोर्ट के मुताबिक। यहाँ पर आसपास का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो भी है वो लिख दीजिए। और यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार
जहाँ लगा हुआ है वो ज़रूरी है, तो यहाँ पे ईमेल आपको ज़रूरी लिखना है। यहाँ पर सऊदी का नंबर लिखना है और जो ज़रूरी है स्टार लगा हुआ है। कोड मत लिखना है, सिर्फ नंबर लिख दीजिए। ज़ीरो की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 966 कोड ऑलरेडी लग गया है। इसके बाद +91 लगा हुआ है, इंडिया का नंबर लिखना है। सीधा 10 नंबरों का, +91 की ज़रूरत नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने कोविड-19 का टेस्ट किया या नहीं, तो अगर टेस्ट कराया सऊदी में तो येस कर दो, नहीं कराया तो नो कर दो। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन पूछा जा रहा है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह वगैरह अपने यहाँ पे प्रोफेशन भर सकते हैं। और रिमार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है, फिर भी कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ शर्तें बताई जा रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। यहाँ पर जो चार्ज होगा एयर फेयर यानी जहाज का जो टिकट है वो खुद आपको पे करना होगा, गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। और जो भी नियम व शर्तें बताई जाएंगी एम्बेसी की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो जहाज के अंदर जो तौर तरीके बताए जाएंगे, नए क्या चल रहे हैं कोविड-19 को लेकर, उन सब पे आपको अमल करना है क्योंकि सब पहले जैसा नहीं चल रहा है नॉर्मल। इन सब चीज़ों पर आपको एग्री करना है। तो यहाँ एग्री करने के लिए यस करेंगे, अगर नो करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन ये रिजेक्ट हो जाएगी इसी जगह। तो यस करके फिर इसको इरसाल कर देनी यहाँ पर, और इरसाल की जगह आपके फ़ोन में सबमिट भी आ सकता है। यहाँ पर इरसाल आ रहा है तो मैंने आपको ऐसा बताया। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इंडिया गवर्नमेंट ने आपके लिए रास्ता खोला है घर जाने के लिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। बट अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जो लोग फॉर्म सबमिट किए हैं उनको मौका मिलेगा पहले जाने के। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो के बारे में अपनी राय रख सकते हैं और कोई सवाल हो आपका, अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। हालांकि ये खबर पुरानी होगी, मैं बनाना नहीं चाह रहा था, एक दोस्त के सजेशन पे मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ आपके लिए जानकारी शेयर करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, मास्सलामा।